Everyone, welcome to my channel Success Technique. Today we are going to discuss chapter 1 of geography class 10th, that is resources and development. तो resources and development में सबसे पहले हम करेंगे क्लासिफिकेशन. ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पड़ जाता है. और मेनली क्या होता है कि आपको ये क्वेश्चन जो है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन कभी वो डिफरेंट बेसिस पर पूछ लेते हैं क्लासिफिकेशन. सो यहाँ पर मैंने आपको एक डायग्राम के बेसिस पे इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है. सो लेट्स स्टार्ट. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख रहे हैं यहाँ पर, आप बोर्ड की तरफ अगर ध्यान देते हैं तो फर्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन. जो क्लासिफिकेशन है रिसोर्सेज का वो 4 टाइप से किया गया है. फर्स्ट इज ऑन द ओरिजिन ऑफ बेसिस, सेकंड ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टेबिलिटी, थर्ड इज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, फोर्थ ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा पॉइंट है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन. ओरिजिन के बेसिस पर जो आपके आते हैं रिसोर्सेज 2 टाइप के होते हैं. फर्स्ट इज बायोटिक एंड सेकंड इज अबायोटिक. अब आपको ये पता होना चाहिए कि बायोटिक जो रिसोर्सेज हैं वो कौन से होते हैं. बायोटिक रिसोर्सेज में जितने भी हमारे लिविंग थिंग्स आ जाती हैं, ह्यूमन बीइंग हो गए, फ्लोरा एंड फौना के जितनी भी जो भी वैरायटीज़ हैं वो सारे बायोटिक रिसोर्सेज में आ जाते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपकी मेनली आप मेंशन कर सकते हो लिविंग. ठीक है, जितनी भी लिविंग जो थिंग्स हैं वो उसमें आ जाती हैं. सेकंड आता है बायोटिक रिसोर्सेज. बायोटिक रिसोर्सेज में आप सिंपली अगर देखें तो आप कह सकते हो कि जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं लाइक मिनरल्स हैं, आपके फॉरेस्ट हैं, वो सारे इसी में आ जाते हैं. ठीक है, सेकेंड हमारा आता है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टेबिलिटी. एग्जॉस्टेबिलिटी क्या होती है कि किसी चीज़ की ख़त्म होने के बेसिस पर. ठीक है, तो यहाँ पर बहुत ही ईजीएस्ट टर्म में इसको लर्न करना है. पहला है रिन्यूएबल, दूसरा है नॉन रिन्यूएबल. तो आप इसको याद कैसे करोगे, इसको देखिए. रीन्यूएबल, इसके 3 आप पीसेस में करोगे. ठीक है, रीन्यूएबल. अब रीन्यूएबल का मतलब क्या है? री मतलब दोबारा, न्यू मतलब नया, एबल मतलब योग्य. तो दोबारा नए होने योग्य वो चीज़ें, वो रिसोर्सेज जो दोबारा अगेन एंड अगेन जिनको यूज़ किया जा सकता है, दे आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज. ठीक है, जैसे कि आप फॉर एग्जांपल आप वाटर को ले लेते हो, आप बार बार यूज़ कर सकते हो. ठीक है, इस तरह के. सेकंड नेक्स्ट हमारा आता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. अब इसी को भी सेम आपने देखना है. नॉन मतलब नहीं, री मतलब नए, दोबारा, न्यू, एबल. ठीक है, तो रीन्यूएबल इसको नॉन को बोलते हैं नहीं. तो वो जो दोबारा बार बार जिनको रिन्यूएबल नहीं किया जा सकता, जिनको बार बार यूज़ नहीं किया जा सकता, दे आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. ठीक है, जैसे आप एग्जांपल ले लो यहाँ पर कोल. ठीक है, तो कोल क्या होता है? कोयला एक बार यूज़ किया उसके बाद वो राख बन गई, तो वो किसी यूजेज पे नहीं आता है. ठीक है, आई होप इट विल क्लियर टू ऑल. थर्ड पॉइंट हमारा आता है ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप. ऑनरशिप का मतलब क्या आता है आपको ये फर्स्ट ऑफ ऑल पता होना चाहिए. तो ऑनरशिप का मतलब होता है कि किसी इसके ऊपर मालिकाना जो हक उसका है, हक वो किसका है, उसका ऑनर कौन है, उसका मालिक कौन है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हम 4 कैटेगराइज किया गया है. फर्स्ट इज इंडिविजुअल, सेकेंड इज कम्युनिटी, थर्ड इज नेशनल एंड फोर्थ इज इंटरनेशनल. इंडिविजुअल रिसोर्सेज क्या होते हैं? इंडिविजुअल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जिनके ऊपर किसी एक पर्सन या पर्टिकुलर किसी ग्रुप का ओनर है. 2 पर्सन ने मिलकर बना लिया, कोई भी, अब इंडस्ट्री की बात कर लेते हैं या किसी भी खेत की या कोई भी चीज़ जो है 2 पर्सन ने बिल्कुल 2 या 2 से ज़्यादा ने बना ली है, जो जिसके ऊपर मतलब प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो. ठीक है, कम्युनिटी जो रिसोर्सेज होते हैं, कम्युनिटी का मतलब एक ग्रुप ऑफ जो कम्युनिटी के सेम कम्युनिटी के लोगों का जो उसके ऊपर हक होता है. लाइक आपने देखा होगा बेटा डिफरेंट टाइप की जैसे होती हैं, आप भवन देख सकते हो, आप मैरिज वो देख सकते हो, पार्क देख सकते हो. तो यहाँ पर क्या होते हैं डिफरेंट कैटेगरीज के नाम पर, जाति के आधार पर जो बनी होती चीज़ें हैं. ठीक है, तो कम्युनिटी का जिसके ऊपर जैसे आप कह सकते हो कि झाट भवन, ठीक है, पंजाबी धर्मशाला, सच काइंड ऑफ जो आपकी प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं, सच काइंड ऑफ जो, ठीक है, वो आपके ऑनरशिप में आ जाते हैं. कौन से बेसिस में? कम्युनिटी पे. नेक्स्ट है हमारा नेशनल.
नेशनल रिसोर्सेज वो होते हैं जैसे हम स्टेट वाइज हमारा कैटेगराइज है, ठीक है, पूरा कंट्री, तो उस बेसिस में जिस कंट्री में फॉर एग्जांपल अगर हम बात कर रहे हैं पंजाब की बात कर रहे हो वाटर की, तो वो कहेंगे जैसे उन्हीं एरिया में जो नदियां हैं वो उसको ऊपर हक दें, तो उनका नेशनल रिसोर्सेज है, ठीक है, उनके स्टेट में आ रहा है, उनकी बाउंड्रीज में आ रहा है, ठीक है। जिन कंट्रीज में मिनरल्स पाए जाते हैं, जिन स्टेट्स में मिनरल्स हैं, तो उनके अपना हो गया, जो आप कहते हो कि ग्रेनाइट है, महंगे महंगे बिकते हैं, तो वो सारे नेशनल रिसोर्सेज में आ जाते हैं, ठीक है। इंटरनेशनल रिसोर्सेज क्या होते हैं? हमारा जो इंडिया है, आपको पता होगा बेटा, इसमें 3 सीज लगते हैं, ठीक है। फर्स्ट हमारा है अरेबियन सी है, इंडियन ओशन है, एंड देन आ जाता है हमारा बे ऑफ बंगाल। तो 3 सीज होने के साथ साथ हम किस तरह से इसको कैटेगराइज करेंगे? तो ये क्या होता है, 200 न्यूटिकल माइल जो एरिया है, ठीक है, न्यूटिकल माइल्स जो एरिया है वो एक कंट्री की सीमा में आता है। तो वो एरिया जो है वो हमारा, जितने भी उस एरिया में रिसोर्सेज पाए जाएंगे वो हमारे इंटरनेशनल रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, ये लास्ट कैटेगराइजेशन है। तो फर्स्ट इज पोटेंशियल। पोटेंशियल का मतलब ये है कि वो रिसोर्सेज जिनका बार बार इनके ऊपर हम कितना भी उनका विकास कर सकते हैं, उनमें बहुत सारी एबिलिटी या क्वांटिटी के बेसिस पर देखा जा सकता है, बट अभी उनको पूरी तरह से यूज़ नहीं कर पा रहे हैं हम, ठीक है। जैसे आप कह सकते हो कि बेटा आप एग्जाम्पल ले सकते हो, राजस्थान में जो जितनी भी सोलर एनर्जी बहुत अच्छी तरह से यूज़ की जा सकती है, बट आज हम उतनी मात्रा में यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। हम सिर्फ एक ही स्टेट की वो पूरी वो उसकी बिजली जो इलेक्ट्रिसिटी उसको पैदा करने के लिए यूज़ किया, हमने ज़्यादा उसको यूज़ नहीं किया है। सो वो सारी चीज़ें आ जाती हैं पोटेंशियल में, मतलब उस पोटेंशियल पावर तो है, उसमें है, कैपेबिलिटी है, बट स्टिल हम उसको यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। डेवलप्ड रिसोर्सेज वो होते हैं, वो रिसोर्सेज जो पूरी तरह से डेवलप हो सके, हमारे पास उनके पास टेक्नोलॉजी भी है, हमारे पास पूरी तरह से उनके लिए मशीनरीज भी हैं, बट हमने उसको प्लान किया है कि पूरी तरह से कुछ फ्यूचर नीड्स के लिए रख दिया गया है, ठीक है। स्टॉक्स का मतलब ये होता है कि वो रिसोर्सेज जो हमारे पास अच्छी मात्रा में है, ठीक है, हम उनको बहुत अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हैं, बट स्टिल लैक ऑफ टेक्नोलॉजी की वजह से उसको यूज़ नहीं किया जा रहा, ठीक है। तो दैट रिसोर्सेज आर नोन एज स्टॉक्स, ठीक है। रिजर्व्स की मतलब ये होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल हमें पता है इन रिसोर्सेज के बारे में, ये हमारे पास है, इनकी एबिलिटी, बट उनकी मात्रा कम होने की वजह से हमने उसको रख लिया है थोड़ा सेव करके, उसको ज़रूरत के लिए, बेसिक नीड्स के लिए, फ्यूचर के प्लानिंग के लिए। तो ये हमारा जो रिसोर्सेज का एक डायग्राम है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई होप इट विल क्लियर टू यू। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है दैट इज, तो सेकंड जो हमारा इस चैप्टर में क्वेश्चन बनता है वो बनता है टाइप्स ऑफ सॉइल। तो डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल जो है इंडिया में किस किस टाइप की पाई जाती है, वो डिफरेंट टाइप यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। टोटल 6 टाइप मेंशन है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो फर्स्ट टाइप फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, दैट इज एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल जो होती है आपको पता है नदियों के साथ बहकर आती है, ये बहुत ही फर्टाइल होती है, ठीक है। फर्टाइल होने के साथ साथ जितनी भी आप कह सकते हो कि ये बहुत ही एग्रीकल्चरल लैंड है, बहुत सारी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ जो है सारी इसी के ऊपर की जाती हैं। एलुवियल सॉइल जो है वो 2 टाइप्स की है, फर्स्ट इज खादर, सेकंड इज बांगर, ठीक है। तो खादर किसको बोलते हैं? खादर होती है न्यू एलुवियल सॉइल, ठीक है, जो ज़्यादा फर्टाइल है। बांगर जो है वो लेस फर्टाइल है, ये पुरानी एलुवियल सॉइल है। आप इसको याद कैसे कर सकते हो? क्योंकि आज के टाइम पे जितनी भी क्रॉप्स होती हैं वो खाद के द्वारा, खाद डाली जाती है, पेस्टिसाइड्स आते हैं, फर्टिलाइजर्स डाले जाते हैं, तो वो ज़्यादा प्रोडक्टिविटी करते हैं, ठीक है। तो खादर को खाद से आप कॉरलेट कर सकते हो। अब नेक्स्ट आता है जो इसका टॉपिक हुआ था किन एरियाज में पाई जाती है, ठीक है। तो इंडिया के जितने भी आप नॉर्थन प्लेन की बात कर रहे हो, कोस्टल प्लेन्स की बात कर रहे हो, जो एलुवियल सॉइल है वहीं पर मेन इसके एरियाज हैं जहाँ आप लोकेट कर सकते हो, ठीक है। सेकेंड सॉइल होती है ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लैक सॉइल जो है इसको रेगर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, रेगर सॉइल भी बोला जाता है। ये सॉइल जो है बेस्ट जो माना जाता है ग्रोइंग के लिए, कॉटन की कल्टीवेशन के लिए बहुत ही फेमस मानी जाती है, ठीक है। तो इसके जो मेन एरियाज हैं गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, इन्हीं एरियाज में मेनली ये पाई जाती है, ठीक है। तो आपने देखा होगा जितनी भी कोटल बेल्ट इन एरियाज को बोला जाता है क्योंकि कॉटन जो कंटिन्यूस इन्हीं एरियाज में होती है। जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं वो इसी एरिया में लगी हुई हैं, इन जो है कॉटन से रिलेटेड, क्योंकि कॉटन का जो रॉ मटेरियल है वो ईजिली प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आती हैं जो हमारी रेड एंड येलो सॉइल।
रेड एंड येलो सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट, कहते हैं रेड सॉइल जो है वो किस वजह से, इसका जो रेडिश कलर है वो डिफ्यूजन ऑफ आयरन की वजह से होता है, ठीक है। बट येलो कब हो जाता है, जब ये इस सॉइल जो है थोड़ा सूखने लग जाती है, हाइड्रेटेड हो जाती है, तो उस फॉर्म में इसका कलर जो है वो रेड से कन्वर्ट होकर येलो में फॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो ये किन एरियाज में इस तरह की सॉइल, आपको पता है कि ये सॉइल जो है यहाँ पर बहुत सारे मिनरल्स जो हैं मेनली उसके लिए फेमस है। तो मैंने यहाँ पर 2 स्टेट्स मेंशन किए हैं, दैट इज़ ओडिशा एंड छत्तीसगढ़, ठीक है। इन दोनों स्टेट्स में इस टाइप की जो सॉइल है वो पाई जाती है, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे स्टेट्स हैं जो आप इनके लिख सकते हो, मेंशन यहाँ पर मैंने 2 स्टेट्स किए हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है लैटराइट सॉइल। लैटराइट सॉइल जो है वो बहुत ही, आप कह सकते हो कि उन एरियाज में पाई जाती है जहाँ पर रेनफॉल जो है बहुत ही ज़्यादा हैवी रेनफॉल होता है। ये कैश्यू नट मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर ये जो वो है सॉइल है कैश्यू नट के लिए बहुत ही ज़्यादा सूटेबल है, ठीक है। तो उन एरियाज़ में लैटेराइट सॉइल पाई जाती है। तो आपने देखा होगा कि हैवी रेनफॉल किस एरिया में, आपका अगर है आपने रेनफॉल का आपने देखना है मैप, तो मेरी लास्ट वीडियो में क्लाइमेट चैप्टर की आप देख सकते हो कि इन एरिया में सबसे लोवेस्ट रेनफॉल है और हाईएस्ट रेनफॉल है। तो हाईएस्ट रेनफॉल वाले जो एरिया आते हैं दैट इज़ केरला, असम, ठीक है, मेघालय, इन स्टेट्स को आप लोकेट कर सकते हो। तो लैटेराइट जो सॉइल है वो कैश्यू नट के लिए फेमस है, उन एरिया में होती है जहाँ पर हाईएस्ट रेनफॉल जो है, हैवी रेनफॉल होता है, उन एरियाज में इस टाइप की जो सॉइल है वो पाई जाती है। लास्ट आता है एरिड सॉइल। एरिड सॉइल जो होता है आपको पता है कि ये यहाँ पर मॉइस्चर की कमी है, ठीक है। ये एरिड सॉइल जो है वो उन एरिया में पाई जाती है जहाँ पे लेस जो है रेनफॉल है, बारिश बहुत ही कम ना के बराबर होती है, 0 to 20 सेंटीमीटर पर एनुअली के हिसाब से होती है, ठीक है। तो यहाँ का जो टेक्सचर है वो कैसा, मिट्टी किस तरह की है, सैंडी है, रेतीली है, ठीक है, बहुत ही इजीली जो आप कह सकते हो कि जो पानी को सोख लेती है। तो ऑब्वियस है आपको एक स्टेट जो इसमें आ जाता है जहाँ पर राजस्थान है, ठीक है, तो जहाँ पर आपकी रेतीली जो मिट्टी पाई जाती है, जो एरिड सॉइल है, जो सैंडी सॉइल है, तो आप इजीली ब्लैंकली उसको मार्क कर सकते हो, ठीक है। तो इस सॉइल में आप कह सकते हो कि कहते हैं कंकड़ इस सॉइल में होते हैं, फॉर्म्ड होते हैं, आपने देखा होगा रेत के अंदर बारीक बारीक कंकड़ जो है वो बहुत ही पाए जाती हैं, ठीक है। लास्ट आता है हमारा फॉरेस्ट सॉइल। फॉरेस्ट जो सॉइल है नाम से ही हमें पता है इसको मॉन्टेनियस सॉइल भी बोल देते हैं, क्योंकि ये फॉरेस्ट उन सॉइल में जो एरियाज में पाई जाती है जो ज़्यादा हिली और माउंटेन एरियाज है उन्हीं के ऊपर है, ठीक है। तो इसके जो लोअर पार्ट्स हैं वहाँ पर थोड़ा फर्टाइल है, ऊपर वाले जो हिस्से हैं वो नहीं है, तो इसके लिए मैंने लेस फर्टाइल वर्ड यूज़ कर दिया है इसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि इसका टेक्स्चर जो है वो एक जगह से दूसरे, आपने देखा होगा कि जितने भी फॉरेस्ट सॉइल है कहीं पर बिल्कुल ही आपके पथरीली है, बिल्कुल कहीं पर बिल्कुल मिट्टी वाले पहाड़ आ जाते हैं, तो इस टाइप से आप कह सकते हो कि वेरीज है, एक जगह से दूसरी जगह में डिफर पाया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से इनमें जो है आप कह सकते हो लो ह्यूमस कंटेंट है, ये आप कोई भी हिली एरिया इसके लिए लोकेट कर सकते हो, लाइक फाउंड इन हिली एरियाज। आप हिली एरिया में आप जम्मू एंड कश्मीर को लोकेट कर सकते हो, आसाम को कर सकते हो, अरुणाचल प्रदेश को कर सकते हो, तो वो सारे आपके जो हैं स्टेट्स को कवर अप कर देगा। आई होप इट विल क्लियर टू ऑल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अगर आपको पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।